जय श्री राम दोस्तों। पुष्पक विमान भारतवर्ष के इतिहास में एक महान खोज थी जो आज की विमान सेवा से भी आधुनिक थी। इसे हमारे वैज्ञानिकों ने इतना आधुनिक बनाया था कि यह उस समय के लोगों के बीच की किसी अद्भुत संरचना से कम ना था। वाल्मीकि रामायण व अन्य रामायणों में इसकी विशालता, सुंदरता व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज जानते हैं पुष्पक विमान की कुछ मुख्य विशेषता के बारे में। इस विमान का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने किया था। इसके बाद यह विमान लंका के राजा कुबेर को उपहार स्वरूप मिला था। बाद में कुबेर के छोटे व सौतेले भाई रावण ने बलपूर्वक उससे लंका व पुष्पक विमान दोनों छीन लिए। तब से रावण इसका इस्तेमाल करने लगा। इसी विमान के द्वारा उसने माता सीता का अपहरण भी किया था। रावण के वध के पश्चात यह विमान उसके छोटे भाई विभीषण के पास आ गया। वह इसी में बैठकर श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता अयोध्या वापस लौटे थे। यह विमान बहुत तेज गति से चलता था। इसे मन की गति से चलाया जा सकता था। रावण इस पर बैठता व जहां उसकी इच्छा होती यह विमान उसी दिशा में चल पड़ता था। इसकी गति को मन से ही नियंत्रित भी किया जा सकता था। यह आज की विमानों से बहुत आधुनिक था, जिसका प्रमाण इसके आकार को देखकर लगाया जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिससे इसके आकार को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। यह व्यक्तियों के बैठने की सुविधा के अनुसार अपने आप को बड़ा व छोटा कर लेता था। यह दिखने में एक पक्षी यानी कि मोर के आकार का था, जिसके 2 पंख थे। रामायण में इसे एक सुंदर रथ की भांति दिखाया गया है, जिसमें बीच में बैठने के लिए सिंहासन रखा होता है। यह सिंहासन व बैठने का स्थल अपने आप बड़ा किया जा सकता था। जब हनुमान जी लंका गए थे वह इस पुष्पक विमान को देखा था, तब वे इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। इसकी सुंदरता का बखान इस प्रकार किया गया है कि यह इतना ज्यादा विशाल व ऊंचा था कि मानो ऐसा लग रहा था यह आकाश को छुएगा। इसमें कई प्रकार के रत्न, सोने, धातुएं इत्यादि जड़े हुए थे। सोने के तो इसमें विशाल स्तंभ बनाए गए थे। रामायण के अनुसार इसे चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था, जिससे इसमें असीमित गति आती थी। वह यह वायु से भी तेज गति से दौड़ता था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में भी सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना था। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।